All Matajis and Prabhujis, please accept my humble obeisances at your feet. सॉरी, मैं पिछले 3 हफ्ते से क्लास नहीं दे पा रहा था। थोड़ा ऑफिस का काम बहुत लोड बढ़ गया है और शेड्यूल बहुत टाइट हो रहा था। टाइम नहीं मिल रहा था मुझे क्लास का प्रिपरेशन भी करने का और क्लास देने का भी विचार नहीं हो रहा था। मैं नॉर्मली एवरीडे रात को 11 बजे के आसपास सोता था और 3 बजे वापस उठ जाता था और पूरे दिन में थोड़ा बहुत बीच में नींद मिल जाती थी, लेकिन पूरा दिन बहुत हेक्टिक जा रहा था। खाली बेसिक चांटिंग कर रहा था, थोड़ा रीडिंग कर सकता था, उसके सिवा पूरा दिन मैं ऑफिस में के काम से ही लगा रहा था। अभी भी चल रहा है, वैसे ही वही शेड्यूल चल रहा है और मुझे लग रहा है अभी 1-2 महीना ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन मुझे लगा कि ये जो है, कल शरद पूर्णिमा भी गई और कल से कार्तिक मास भी चालू हो गया और शरद पूर्णिमा का जो रात का जो पास टाइम है, शरद पूर्णिमा का रात का जो चैतन्य महाप्रभु का अंत्य लीला में जो आता है, वो पास टाइम भी इतना डीप है। तो मुझे लगा कि अभी देयर इज नो वे, अभी मुझे कुछ तो कहना चाहिए, कुछ तो क्लास देना ही चाहिए मेरे शुद्धिकरण के लिए कि क्या कृष्ण भावनामृत ये टाइम में हमको शिक्षा देती है। खास करके शरद पूर्णिमा और महाप्रभु का जो अंत्य लीला का जो पास टाइम है, उसमें से हमको क्या शिक्षा मिलती है। तो मुझे लगा कि आज जो है, जो क्लास देना चाहता था मैं, वैसे मैंने टॉपिक दिया था कि कृष्ण भावनामृत यानी ट्रेमेंडस इंटेंसिटी फॉर गेटिंग कृष्ण। कृष्ण भावनामृत जो है, ऐसा मत समझिएगा कि इट इज लाइक चांटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग कर लिया और कृष्ण मिल जाएगा आपको। ठीक है, इट्स नथिंग रॉन्ग, डेफिनेटली शुरुआत के अंदर चांटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत जो कुछ मैंने समझा है मेरे गुरु महाराज के थ्रू। ट्रेमेंडस इंटेंसिटी चाहिए व्यक्ति के जीवन के अंदर, पूरी तरह से इंटेंसिटी आ जानी चाहिए कि मुझे कृष्णा चाहिए ही। मैं कृष्णा के लिए, मैं कृष्णा प्राप्त करने के लिए कुछ भी करूंगा। मुझे कृष्णा मेरे जीवन के अंदर एक पहला ही उद्देश्य और पहला ही फोकस होना चाहिए। कृष्णा भावनामृत के अंदर मैं जो है, कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। जब ये कॉन्शियसनेस व्यक्ति के जीवन में आता है, तभी कृष्णा उसको प्राप्त होते हैं भाई। इतना सहला नहीं है भाई कृष्णा प्राप्त करना। और शरद पूर्णिमा का फेस्टिवल जो होता है, वो ये दिखा रहा है कि गोपियों ने क्या कीमत चुकाई है। हाँ, क्या कीमत चुकाई है गोपियों ने जो है। प्रभु, इट इज नॉट सो इजी। उस समय का, से 5000 साल पहले जो है, इतना स्ट्रिक्ट, अभी आज भी जो है, आज भी हमारे घर के अंदर इतना बड़े, हम बड़े 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 लिबरलाइजेशन और बड़ी बड़ी बातें करते, तो भी हमारे घर से हमारी कोई भी जवान लड़की यार अपनी जवान पत्नी होती है, उनको कोई भी रात को 9-10 बजे घर से बाहर नहीं छोड़ते। आज के दिन भी बड़ी स्ट्रिक्ट है और उस समय तो कितना स्ट्रिक्ट हुआ होगा। और गोपियां भी वही स्टैंडर्ड में से आई थी। हाँ, फिर भी गोपिया का इंटेंसिटी इतना स्ट्रांग था प्रभु, तीव्रता इतनी कृष्ण भक्ति की थी कि जब कृष्ण ने जो है बंसी बट से जो है जो फ्लूट बजाई, तो वो सब चीज छोड़ करके निकल गई है। हाँ, थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, इट इज नॉट सो इजी, इट्स नॉट सो इजी, इट्स नॉट सो इजी। क्या होगा वो माता जी का, जवान माता जी है, उनका फ्यूचर क्या। और कृष्ण तो एक थोड़े समय बस उनके साथ में रह करके मिल करके चले जाएंगे, लेकिन उनका पूरे जिंदगी का क्या होने वाला है, वो किस तरह से जिंदगी निकालेंगे। उनके घर से तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा, उनके लाइफ में क्या होगा। वो कुछ पढ़ी लिखी या इंटेलिजेंट नहीं थी, पीएचडी या डबल ग्रेजुएट या स्पेशलिस्ट नहीं थी कि वो अपने लाइफ जो है जीवन जी सके। सिंपल माता जी थी, लेकिन क्या इंटेंसिटी दिखाई है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। ये स्टैंडर्ड चाहिए कृष्ण भावनामृत में। कृष्ण इतना सहला प्रसन्न नहीं होने वाले हमारे से भाई। हाँ, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उसकी कीमत देनी पड़ेगी बाबा। और वो अगर कीमत हम देने के लिए तैयार नहीं है तो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना कुछ तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहां से अगर बाहर निकलना है, या तो हम शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म हमको चाहिए,
तो उसकी बहुत कीमत ऊंची है। इसलिए तो भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी बता रहे शुद्ध भक्ति बहुत कठिन है। 1,00,000 भक्त जो है उसमें से एक भक्त जो है शुद्ध भक्त बनता है। उसका मतलब यह है प्रभु इट इज सो रेयर। भक्ति सब करेंगे लेकिन शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म बहुत बहुत डीप है। तो मुझे लगा कि हम इस पे चर्चा करें। डेफिनेटली विल डिस्कस इट और हम हमारा स्टैंडर्ड भी बताएंगे हम क्या है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमको क्या चाहिए और हम ये भी बताएंगे कि हमको अभी ये स्थिति के अंदर क्या करना है। हाँ, ज्यादा करके कृष्ण भक्ति के अंदर जो भी व्यक्ति आता है ना तो उसको ऐसा ही लगता है शुरुआत में चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, बस इतना करेंगे तो कृष्ण भक्ति का हमारा परफेक्शन आ जाने वाला है। सब लोग कोई भी आएगा ना चैंटिंग करने का, 16 माला, पहला 2 माला, 3 माला, 16 माला कर, धीरे धीरे करके 16 माला करेंगे, चैंटिंग करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, कीर्तन करेंगे, अच्छा प्रसाद लेंगे, यही परफेक्शन है लाइफ का। बस यही देयर इज नथिंग रॉन्ग। शुरुआत में प्रभुपाद ने इसी हिसाब से लोगों का अट्रैक्ट किया था। गुलाब जामुन दे दे करके बोला कि भाई ये जो है स्पिरिचुअल से स्पिरिचुअल बुलेट आई हुई है, आपको खिलाता हूं मैं। ये शुरुआत में ठीक है, एब्सोल्युटली वंडरफुल, लेकिन थोड़ा समय के बाद में एक सीरियस भक्त होता है ना, उसको समझ में आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे चैंटिंग, डांसिंग, फेस्टिंग करता हूं लेकिन बाहर जाने के बाद में तो पहले के जैसी ही चीज करता रहता हूं। यही मेरा अनर्थ, ये मेरा लस्ट, ये मेरा ग्रीड, ये मेरा एनवी, ये मेरा ईगो मेरे को कंटिन्यूसली मारता ही रहता है, मेरे को हैरान करता ही रहता है। और ये मेरे को क्या इसका चल रहा है ये सब चीजें। और वो थोड़े समय के बाद में उसको समझ में आता है कि ये सब मैं जो है ना, जैसे हमारे राधानाथ महाराज कहते हैं, वो हाथी के जैसा है। हाथी पूरा समय नदी के अंदर जाता है, स्नान करता है, फिर आकर के वापिस जो है वो मट्टी जो है अपने सिर के ऊपर डालता है और वापिस वैसा के वैसा गंदा होकर के बाहर खड़ा रहता है। ऐसा एग्जैक्टली एक सीरियस भक्त होता है। वो चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग करने के बाद में जब बाहर निकलता है तब उसको समझ में आता है वापिस वही चीज कर रहा हूं मैं। थोड़े समय के लिए ठीक अच्छा रहा, वापिस वैसा का वैसे ही रह गया हूं। ये कब तक चलेगा? ये कब तक? इसका सोल्यूशन क्या है? ऐसे ही चलता रहेगा क्या? ये तो मैं दिखावा कर रहा हूं। मुंह में राम बगल में छुरी जैसा मेरा वर्तन है। बाहर से हरे कृष्ण करता हूं, बड़ा तिलक करता हूं, कंठी माला पहनता हूं और बड़ी बीड बैग लेकर के ढम 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 करता हूं और धोती बराबर अच्छा पहनता हूं, टर्निंग मारता हूं, वे करता हूं, मल्टी कलर धोती पहन लेता हूं, लेकिन अंदर से तो मैं खोखला हूं। इट इज नॉट समथिंग सब्सटेंशियल। जब वो देखता है तब उसको समझ में आता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट सो इजी। बाहर से ही दिखा हुआ है, अंदर से तो वैसा के वैसा ही हो। इट इज लाइक दिस वे। हमारे भौतिक दृष्टि से अगर कैलकुलेशन करें तो हम मैं विचार कर रहा था इस तरह से। हाँ, कृष्णा भावनामृत कैसा है? कृष्णा भावनामृत means you are getting an admission, and after getting admission you are getting perfection in the university of the universe. व्यक्ति को जब भी कोई भी जगह पे एडमिशन चाहिए, कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, लाइक IIT है या IIM अहमदाबाद है या कोई बहुत बड़ा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल के अंदर स्पेशलाइजेशन किया है, तो वो व्यक्ति को उसके अंदर एडमिशन चाहिए। तो आपको पता है प्रभु, वो व्यक्ति जी जान लगा देता है, जी जान लगा देता है। करेक्ट। मैंने देखा है, ऐसे लड़के को देखा है कि जो व्यक्ति को IIT के अंदर एडमिशन चाहिए ना, वो 6-7 साल से ही पढ़ाई करना चालू कर देता है विद दैट फोकस इन हिज माइंड। और 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड के अंदर तो उसका माइंड जो है ना, वो 10th स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं रहता है, उसने पहले से पढ़ाई कर लिया रहता है। उसका फोकस खाली वही होता है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद में मेरे को IIT में एडमिशन चाहिए। वो व्यक्ति मैंने देखा है प्रभु, उसको जो है ना प्रभु, दिन क्या है रात क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। व्हाट इज डे, व्हाट इज नाइट, उसने खाना खाया है कि प्रसाद लिया है कि नहीं लिया है पता नहीं है। उसके जीवन के अंदर क्या चल रहा है मालूम नहीं है। उसने स्नान किया है, आराम किया है, कुछ मालूम नहीं। उसके फोकस खाली सिर्फ IIT रहती है। वैसे जो उसको मेडिकल में जाना चाहिए, एडमिशन लेना है,
या कोई इवन जो हमारे एमबीए के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन के बाद में एडमिशन लेना है, एमबीए में खास करके आईआईएम अहमदाबाद या कलकत्ता या ऐसा कोई जगह पे होता है प्रभु, उसके अंदर 3 फेजेस होता है। पहला तुम कॉमन एडमिशन एग्जाम पास करो, वो कॉमन एडमिशन पास होने के बाद में फिर आपका ग्रुप डिस्कशन में पास करो, ग्रुप डिस्कशन बाद में इंटरव्यू पास करो, इंटरव्यू के बाद में तुमको एडमिशन मिला जाता है। करेक्ट? आईआईटी में भी ऐसा है। इन शॉर्ट ये सब जगह पे एडमिशन लेने के लिए व्यक्ति जो है कितनी मेहनत करता है और उसका लाइफ के अंदर फोकस ही वो रहता है। थोड़ा लगा फॉर्चुनेटली चलो वो व्यक्ति को एडमिशन मिल भी गया, वो आईआईटी पास भी हुआ या आईआईएम भी हो गया, या दूसरा कोई बहुत बड़ी बड़ी डॉक्टर या पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टर में भी स्पेशलाइजेशन भी करके आया निकला, एक्सेप्टेड, चलो 25-26 साल के आसपास वो हो भी गया, उसको बेनिफिट कितना मिलेगा? 60 साल की उम्र तक मिलने वाला है। 60 साल तक रिटायर हो जाएगा। हाँ, 35 साल तक, 30-35 साल उसको फायदा मिलेगा, उसमें 2-4 साल तो वापस उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा, तो फिर भी चलो ना, समझो कि उसको 30-35 साल उसका फायदा मिलने वाला है। 30-35 साल का फायदा व्यक्ति को मिलने के लिए वो व्यक्ति ने कितनी मेहनत किया है, उसके लिए जो है मैं ऐसा ही कैलकुलेशन करता था। 35 साल का मेहनत करने के लिए उसने 17 साल पहले तो जो है 15-17 साल तो जो है उधर रगड़ा है वो व्यक्ति, दिन रात उसने एक कर लिया है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 50% उसने एनर्जी जीवन की, उसको जितना बेनिफिट मिले उसका 50% उसने स्ट्रगल किया है। प्रभु, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। कृष्णा जो है वो बोलता, वो समझता नहीं है, ये मूर्ख, तेरे को इधर एडमिशन मिलने के लिए इतनी मेहनत करता है जिसका तेरे को फायदा 35 साल ही आने वाला है, और इधर में तेरे को जो है ना, मैं तेरे को जो है जो इधर से मैं तेरे को जो सक्सेस देने वाला हूं वो तेरे को इटर्नल सक्सेस देने वाला हूं, हमेशा के लिए सक्सेस देने वाला हूं, जन्म मृत्यु के छेड़े में से हमेशा के लिए निकाल देना चाहता हूं, पूरी तरह से बाहर निकाल देता हूं, तेरे को शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म देता हूं, तेरे को जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ये सब चीज जो है तेरे को पूरा कैंसिल करके बाहर निकलता हूं, तो तेरे को जो है कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इस तरह। एक छोटे सी चीज के लिए तेरे को इतनी मेहनत करता है तू, तेरे को 84 लाख योनि में से तेरे को 84 लाख योनि में से मैं बाहर निकालना चाहता हूं, और उसके लिए तेरे को मेहनत करने की तेरी इच्छा नहीं है, या तेरे को इतना मेहनत नहीं करना है, तो फिर I have to think it over that you are not a fit candidate for coming back home, back to Godhead or getting pure devotional service. Sorry Prabhu, extremely sorry, but the reality is reality Prabhu. कृष्णा ये कैलकुलेशन नहीं करता था, एक आईआईटी के लिए इतना व्यक्ति मेहनत करता है क्योंकि उधर उसको रिजल्ट दिखता है 35 साल का, और इधर उसको रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दिखता है, तो वो खाली गुड़ी गुड़ी रहता है, तो दैट मीन्स ही इज फिट टू स्टे दिस प्लेस ओनली। व्यक्ति के अंदर अंदर से एक झंखना आती नहीं जानी चाहिए, नो मुझे जो है मैं कुछ भी करूंगा भाई, ये इसका प्रभु जी कीमत इतनी ऊंची है। अंडरस्टैंड द ग्रेविटी प्रभु, इधर से बाहर निकलना इतना सेला नहीं है भाई, इधर से जो है आपको जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर निकलना, शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म लेना, इट इज नॉट सो इजी। और कृष्णा भी बराबर टेस्ट मारने वाला है भाई, वी विल डिस्कस अबाउट हाउ इंटेंसिटी क्यों दिखाना पड़ता है। कृष्णा इतना जल्दी देगा नहीं भाई, इतना नहीं जल्दी देने वाला है। ये कितना करोड़ों जन्मों, प्रभु जी कैन यू इमेजिन, करोड़ों जन्मों में तुमको एक ही 25-30 साल में से पूरा झटपट लग जाए, ऐसा जितना इतना सहला है क्या? इट इज सो इजी। अगर जो व्यक्ति ऐसा समझता है इतना इजी, दैट मीन्स ही हैज नॉट अंडरस्टूड कृष्णा कॉन्शियसनेस। अरे कितने कृष्णा इतना मूर्ख है क्या? इतना छोटा सा प्रोफेशनल डिग्री के लिए व्यक्ति को इतना संघर्ष करना पड़ता है, तो इधर जन्म मृत्यु के छेड़े में से और इटरनल शाश्वत रूप से तुमको पूरी तरह से कृष्णा का आस्वादन मिलता रहे, और ये पूरा लाइफ जो है पूरा ये सब जन्म मृत्यु के खेड़े में से बाहर निकलना, इज इट सो इजी? इट इज सो इजी। जो समझता है प्रभु जी के, जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि ना चलता है ऐसा ही करते रहेंगे, वो व्यक्ति को टू बी वेरी फ्रैंक उसको ग्रेविटी समझी नहीं है कृष्ण भावनामृत की।
वे व्यक्ति को कृष्ण भक्ति क्या है, उसका डेप्थ क्या है, अभी समझा ही नहीं है, उसको समझा नहीं है। ज्यादा करके क्या होता है, सॉरी प्रभु, आई विल बी वेरी बोल्ड नाउ टुडे, क्योंकि मैं 3-4 हफ्ते के बाद में क्लास दे रहा था। आई वांटेड टू गिव समथिंग वेरी वेरी क्लियर। ज्यादा करके प्रभु, इंक्लूडिंग डिवोटीज, इंक्लूडिंग डिवोटीज, कृष्ण भक्ति में आते हैं लोग, और कृष्ण भक्ति में आने के बाद में कृष्ण की सेवा भी करते हैं, माला भी करते हैं, भक्तों का संग भी करते हैं, लेकिन प्रभु भौतिक अटैचमेंट पूरा निकाल देना, कृष्ण भक्ति को फोकस कर देना, कोई भी हालत में कृष्णा चाहिए ही और उसके लिए कोई भी कीमत देना, मेजॉरिटी डिवोटी ये करना नहीं चाहते हैं। सुनेंगे, लेकिन मेजॉरिटी डिवोटी ये करना नहीं चाहता है। वो गुड़ी गुड़ी रहना चाहता है। कृष्णा भी चाहिए और भौतिक आसक्ति भी चाहिए, बच्चा अच्छा होना चाहिए, न वाइफ अच्छी होनी चाहिए, न घर अच्छा होना चाहिए, बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, न हेल्थ अच्छा होना चाहिए, और फ्यूचर सिक्योरिटी भी बराबर होना चाहिए, और सब बराबर इससे मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, और कृष्णा भी चाहिए। कृष्णा चाहिए, और ज्यादा करके कृष्णा क्यों चाहिए, क्योंकि कृष्णा की मदद से ये सब बराबर ठीक ठाक चलता रहे। ये मेजोरिटी है, इंक्लूडिंग डिवोटीज। प्रभु सॉरी प्रभु, ऐसे डिवोटी को वो इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म कृष्णा जल्दी देने वाला नहीं है प्रभु। हम कृष्णा को धोखा देना चाहते हैं प्रभु, ऐसा समझे। प्लीज एक चीज, आई हैव टू बी वेरी बोल्ड टुडे। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, यू कैन चीट एवरीबडी बट यू कांट चीट कृष्णा। आप पूरी दुनिया को धोखा दे सकोगे, आप कृष्णा को धोखा नहीं दोगे, क्योंकि वो धोखा का मेंटालिटी ही कृष्णा ने बनाया है। तुम कृष्णा को धोखा नहीं दे पाओगे, आप उनको नहीं धोखा दे पाओगे। मेजॉरिटी केसेस ऐसा ही होता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, बस कृष्णा भक्ति करते रहे और इसने अपना लाइफ सिंपल चला जाए, और कुछ भी गड़बड़ हो जाते कि कृष्णा तुमने ही गड़बड़ किया है, कृष्णा तुम चले जाओ। इंक्लूडिंग डिवोटीज भी यही कैलकुलेशन कर रहे हैं, कृष्णा तुम चले जाओ इधर से, अभी बहुत हो गया यार, तुमने क्या मेरा फायदा किया। दैट इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु, दैट इज अ गुड़ी गुड़ी बिजनेस। इसलिए जो है ना, हमारे राधानाथ महाराज बहुत सुंदर जीसस क्राइस्ट का एक वाक्य बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं। ये क्राइस्ट भी जो है ना, जीसस क्राइस्ट भी है ना, ये उनको भी ये अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने एक वाक्य लिखा था, आइदर यू बी हॉट और कोल्ड बट इफ यू लुक वर्म आई स्पिट यू आउट। उसका मतलब यह है कि या तो एकदम आप फायर अप हो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, और या तो आप कृष्णा कॉन्शियसनेस से आपने लिया नहीं है, तो जैसे बाहर के लोग कर्मी लोग ऐसा हो। लेकिन वो बीच वाला जो व्यक्ति है ना, उसको मैं जरा भी एक्सेप्ट नहीं करता। मेजॉरिटी लोग हम बीच वाले ही हैं प्रभु, हम बीच वाले हैं। हमने जो है ना प्रभु, कृष्णा भावनामृत के अंदर इतनी सीरियसनेस और कमिटमेंट नहीं दिखाया है, और इसकी वजह से हमको जो है प्रभु जी वो इंटेंसिटी नहीं आई है। इंटेंसिटी नहीं आई तो कृष्णा की मर्सी नहीं आ रही है, और इसलिए हम लटकते रहते हैं। कभी बहुत लोग डिवोटी आकर के बोलते, कृष्ण प्रभु जी इतने सालों से जपा कर रहा हूं, इतने सालों से माला कर रहा हूं, इतने सालों से भक्तों का सेवा भी किया है, इतने सालों से मंगल आरती इतनी अटेंड किया है, इतने सालों से इतनी यात्रा में भी आया हूं, लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं आ रहा है, अभी तक कृष्ण भावनामृत में मजा नहीं आ रही है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि चल रहा है, कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं क्यों कर रहा हूं, इतने सालों हो गया, क्या हुआ, मेरे को कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा है। द बेसिक रीजन इज प्रभु, आई एम सेलिंग वेरी फ्रैंकली प्रभु, द बेसिक रीजन इज आपने आपका हृदय नहीं दिया है कृष्ण भक्ति के लिए। आपने पूरा हृदय नहीं दिया, आपने उसकी ग्रेविटी नहीं समझी है। इसलिए आप देखना प्रभु जी, प्रभुपाद जी हमेशा रेगुलरली कहते रहते थे, डोंट टेक दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस चीपली बाय, डोंट टेक इट चीपली प्रभु। जो चीपली लेता है ना वो प्रभु पछताएगा, यू विल रिपेंट। प्रभु जी कहते, प्रभुपाद जी कहते थे, इफ यू टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस चीपली यू विल रिपेंट। आप रिपेंट करोगे प्रभु। सो ज्यादा करके भक्त लोग जो है ना, ज्यादा, सॉरी प्रभु, बट दिस इज व्हाट इवन इन अवर मूवमेंट आल्सो आई कुड सी इट, द बेसिक प्रॉब्लम इज लुकवर्म। हाँ, मंगल आरती आता हूं ना, जपा भी करता हूं ना,
भक्तों का संग भी करता हूं, यात्रा में भी आता हूं, सब जगह पे आता हूं, लेकिन उनको बोलेगा कि भाई कृष्णा फर्स्ट प्रायोरिटी है लाइफ में। देखिए प्रभु, सब प्रैक्टिकल होने का, बैलेंसिंग करने का, सब बराबर करते रहने का, और कृष्णा भी चाहिए डेफिनेटली बैलेंसिंग करने का, पर प्रभु नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट शुड बी वेरी क्लियर। बैलेंसिंग करना है, बीइंग ए हाउस होल्डर वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, डेफिनेटली। घर बनाना है, बच्चा पैदा हुआ है तो हमने इंद्र तृप्ति की है, हम उसकी कीमत चुकाएंगे, कीमत पक्का चुकाएंगे प्रभु, हम भागेंगे नहीं, क्योंकि कृष्णा को वो एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन उसके साथ में वो पक्का देखना है कि कृष्णा हमेशा फोकस रहेगा मेरे जीवन में। ये सब क्यों कर रहा हूं? कृष्णा तुमको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कर रहा हूं। घर संभालूंगा, पैसा कमाऊंगा, घर को, फैमिली को मेंटेन करूंगा, सब करूंगा। क्यों? कृष्णा तुमको बताना है मुझे, मैंने इंद्र तृप्ति किया है, मैं उसकी कीमत चुका रहा हूं। वेरी सिंपल। क्या है गुड़ी गुड़ी करने का है? क्या बातें करने, मजा मस्ती नहीं किया था। तुमको किसी ने बोला था शादी करने जाओ, शादी करते रहो तो भाग करके बैठ गए थे उधर, झमेला खड़ा किया, फिर बोलते ये सब माया है। क्या माया है यार? करो, काम पे लगाओ। इसमें से सीख लूंगा मैं। इतनी इंद्र तृप्ति के लिए इतना परिश्रम, इतनी मजा मस्ती किया, उसका ये फल, और वापिस मेरे को अच्छा लगता है ये जगह पे। मूर्ख हूं मैं, आई एम ए फूल, आई एम ए रास्कल। ये कन्विक्शन आ जाना चाहिए जीवन में। इसलिए जब व्यक्ति के अंदर ये क्लैरिटी आ जाती है कि मेरे को ये बड़ा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्स में मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे कितनी कीमत देनी पड़ेगी, और वो यूनिवर्सिटी में से मेरे को, यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्स में से शुद्ध भक्ति का मेरे को सर्टिफिकेट मिलने वाला है, प्योर डिवोशनल सर्विस मेरे को कृष्णा देने वाले हैं। और वो प्योर डिवोशनल सर्विस से ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मैं बैक टू गॉड गया कि नहीं गया, इट इज नो डिफरेंस फॉर मी। जैसे वासुदेव दत्त ने जो है चैतन्य महाप्रभु को बोला कि मुझे इधर ही रहना है, सब जीवों को उधर भेज देना है, और बाद में मैं आना चाहता हूं। तो मैंने राधा महाराज को पूछा, महाराज ये तो ऐसा तो ब्लेसिंग मैं तो कभी भी नहीं लूंगा, मेरे को इधर नहीं रहना है सब लोग को भेजने का। तो महाराज ने इतना सुंदर वाक्य बोला था, वो शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म इतना ऊंचा है कि वो भले इधर रहता है और भक्तों को भेजना चाहता है, तो भी वो इतना शुद्ध है कि उसके जीवन के अंदर ये भौतिक दुनिया की कोई असर नहीं होने वाली है। He has become so pure, so clean, because वो खाली कृष्णा की सेवा करना चाहता है, वो इतना ब्लिसफुल हो जाएगा लाइफ में। ये भौतिक दुनिया में रहने के बावजूद भी he will be blissful. दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस। तो मेरे को वो चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्स से, नहीं कि मेरे को भाई कृष्णा तेरे को पाँव छुआ, थोड़ा रुपया दे देना, अच्छा घर दे देना, अच्छी पत्नी दे देना, पति दे देना, अच्छे बच्चे देना, अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस देना, अच्छा हेल्थ दे देना। उसके लिए कृष्णा भावनामृत नहीं है। ये 84 लाख बार यही काम किया हमने, खाली यही काम किया है। जब व्यक्ति के अंदर ये क्लियर हो जाता है ना, तब लाइफ के अंदर, जब ये समझ में आ जाता है, तब उसके लाइफ के अंदर एक फोकस क्लियर हो जाता है। और वो फोकस ऐसा समझ में आ जाता है, आई वॉन्ट कृष्णा एट एनी कॉस्ट नाउ। समझ में आ गया, मैं फंस गया हूं यहां पे मैं फंस गया हूं, यहां पे मैं घूमता ही रहता हूं। कैसा घूमता रहता हूं? मेरा जन्म हुआ, फिर बाद में थोड़ा संघर्ष करके थोड़ा बड़ा हुआ, शादी, अरे वो टॉयलेट कैसे जाना सीखना पड़ा, बाथरूम कैसा करना सीखना पड़ा, कपड़ा कैसा पहनना सीखना पड़ा, पैंट कैसा पहनना सीखना पड़ा, चलना कैसा करना सीखना पड़ा, स्कूल में जाना पड़ा, स्कूल क्या करके पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद में क्या किया, पढ़ाई करने के बाद में मेरी इंद्र तृप्ति की भावना बढ़ने लगी, क्योंकि जवानी आ गई। तो वो इंद्र तृप्ति की तीव्रता मेरे जीवन में इतनी बढ़ गई कि मुझे हुआ कि कुछ भी करूंगा, सब दुखी है तो भी मैं दुखी भी होगा, लेकिन मेरे को तो शादी करना है। सब दुखी है, मेरा माँ बाप को भी मैंने देखा है, सब दुखी है तो भी मैं शादी करना चाहता हूं। क्यों शादी करना चाहता हूं? क्योंकि जो है इंद्र की तीव्रता इतनी इंद्र तृप्ति की थी, और इसलिए मैंने शादी किया। शादी किया, फिर थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इंद्र तृप्ति को मिला, इंद्र तृप्ति को संतुष्टि मिली, लेकिन उसके बाद में सब झमेला चालू हो गया। लेकिन तब तक मैं फंस गया। फिर सब बच्चे का टेंशन आया, उसके लिए गधे के जैसा काम किया, पैसा कमाया, घर बनाया, बैंक बैलेंस बनाया,
तब तो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया तो वही लोगों ने जो मैंने उनके लिए जो सेवा किया, वो लोग ने मेरे को किक मारा। ये भरी दुनिया का नियम है। वो लोग ने मेरे को किक मारा, और वो किक मारा, फिर मेरे को बॉडी भी सपोर्ट नहीं दिया, फिर बॉडी ने भी दगा मारा, फैमिली ने भी दगा दिया, और वो प्लानिंग करके जो पैसा बनाया था वो कुछ निकला नहीं, और वही आशा में और अटैचमेंट में मैंने देह छोड़ दिया। और देह छोड़ने के वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम गट्टरे शयनम, यही है। और फिर भक्ति में आया हम लोग, अरे कृष्णा बच्चे बराबर नहीं हो रहा है, बच्चे को अच्छा एडमिशन दिला दो, उसका अच्छी नौकरी मिल जावे, उसकी शादी अच्छी हो जावे, मेरी बैंक बैलेंस बढ़ जावे, मेरा पत्नी के साथ में जम जावे। यही मांगा। क्या मूर्खता है भाई, क्या मूर्खता है। मांगा मैंने वही वापस, कृष्ण के पास वही मांगा। कभी भी विचार नहीं किया करे भाई ये तो चलता ही रहता है यार, ये खत्म हो गया, दूसरे साल भी वही, दूसरे जन्म में भी वही सिस्टम, उस तीसरे जन्म में भी वही सिस्टम। एक समझदार व्यक्ति समझना चाहिए, अरे भाई अभी कब तक ये, कब तक चलने वाला ये, इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं मेरे जीवन में, अभी इसका कोई अंत है कि नहीं। जब व्यक्ति के अंदर वो क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे अभी सेल्फ कृष्णा चाहिए, आई वॉन्ट कृष्णा नाउ, दिस इज टू मच नाउ, ये मेरा खत्म करना है मुझे अभी, आई वॉन्ट टू एंड इट आउट फर्स्ट एंड फॉर ऑल, मेरे को खत्म ही कर देने का अभी। दिस इज सीरियसनेस। पहला व्यक्ति क्लैरिटी आ जानी चाहिए, मैं फंस गया हूं, इसमें से मुझे बाहर निकलना है और मैं इसके लिए कुछ भी कीमत चुकाऊंगा। ये क्लैरिटी आ जाने के बाद में व्यक्ति फोकस हो जाता है, और जब व्यक्ति फोकस हो जाने के बाद में प्रभु, वो व्यक्ति फिर कुछ भी करता है कुछ भी करता है, क्योंकि उसको पता चल गया प्रभु इससे बड़ा चीज कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा चीज कुछ भी नहीं है। आज के दिन जो ना थोड़ा बिग बिजनेसमैन ना प्रभु, आई विल गिव माय एग्जांपल। गिव वन स्मॉल एग्जांपल। हमारे बिजनेस में ना क्या होता है मालूम है, जो बहुत ही अमीर आदमी हो गया, बहुत धनवान आदमी हो गया, उसको हम बोलते हैं हाँ ये आइडियल है, इसने दुनिया बना लिया, इसने बना लिया। लेकिन जब कृष्णा भावनामृत में आते हैं ना, तब मदद समझ में आता है क्या है यार, धनवान आदमी है तो क्या है, धनवान आदमी कितने साल रहने वाला है, उसको बेनिफिट कितना मिलेगा, 40 45 50 साल तक कोई धनवान बनता नहीं है। गधे का जैसा काम करने के बाद में धनवान बनता है। 20-25 साल उसको फायदा मिलने वाला है, उसमें भी उसको ओल्ड एज मारेगी, फैमिली प्रॉब्लम्स मारेगा, उसका हेल्थ मारेगी, उसका ईगो मारेगा, ईगो टकराएगा, वो सब आएगा, वो सब एडिशनल है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि उसको कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है। फिर भी समझो कि उसको मिल भी गया तो 20-25 साल, और फिर बाद में जब ये देह छोड़ेगा तो बाद में जीरो से चालू करने का है। तो क्या उसने पाया? उसके सामने एक आदमी होगा, उसके पास इतना कुछ मटेरियल ही नहीं होगा, लेकिन उसने शुद्ध भक्ति का फोकस रखा है, संघर्ष किया, मेंटेन करने की पूरी कोशिश किया, कृष्ण को जस्टिस बताया कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं ये सब कर रहा हूं आपको प्रसन्न करने के लिए, इंद्र टुट्टी किया तो उसका फल दे रहा हूं, लेकिन फोकस सिर्फ आप है। प्रभु, दैट पर्सन इज मच 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 मोर हायर than a person who has given his life only to make money. Sorry to be mentioning the name. अभी आज के दिन हमारे स्टॉक मार्केट में और पूरे इंडिया में आज ये बोला जाता है कि मुकेश अंबानी जो है, ही इज राइट नाउ द रिचेस्ट पर्सन इन द एशिया नाउ। अभी एशिया में सबसे रिचेस्ट आदमी हो गया, मुंबई में रहता है, हम लोग तो मिले भी है उसको, तो ही इज रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। सब लोग बोलते हैं बनने का तो ऐसा, आई नो प्रभु जी, बिकॉज मैं उसको मिला भी हूं। ही इज राइट नाउ 64-65 ईयर्स ओल्ड। कितने साल उसको फायदा मिलने वाला है, उसमें भी उसका जो है इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, क्योंकि इतना जीने वाला नहीं है, फाइट मारेगा, 1000 चीज करना पड़ेगा उसको, और प्लस कंपटीशन, तो सब लोग उसका पाँव खींचने लगेंगे, सब चीज करते हैं, प्लस उसका पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम भी रहने वाला है। ये सब करने के बाद में
20-25 साल मैक्सिमम। भगवान करे बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन कुदरत का नियम तो सब जगह पे लागू पड़ने वाला है। उसके सामने एक भक्त होगा, वो इंटेंसिटी कृष्णा को दिखाएगा। उसका इतना संघर्ष में जीवन नहीं होगा एक्सटर्नली, लेकिन प्रभु उसको जैकपॉट मिल जाता है, वो इटर्नली निकल गया और ये वापस लटक करके जीरो से वापस 15-25 साल से वापस चालू करेगा। क्या पाया यार क्या पाया? दिस इज इंटेलिजेंस, राइट? उसका ये मतलब नहीं हमको कमाना नहीं है, वी विल डू द नीडफुल। हम हमारा फैमिली को मेंटेन करने के बाद हृदय देने जैसा नहीं है, पूरा जीवन जीने जैसा नहीं है इधर। सो ए पर्सन हु कंप्लीटली फोकस कर लेता है ना, उसको समझ में आ जाता है ना, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से चला जाता है अंदर, और पूरी तरह से अंदर जाने के बाद में प्रभु वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए। उसकी लाइफस्टाइल चेंज करने का बोलेगा, लाइफस्टाइल चेंज कर लेगा। मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं प्रभु कि जिन्होंने अपने लाइफ के अंदर कभी भी सुबह में उठे नहीं है, कभी भी सुबह में उठे नहीं है। 9 बजे के पहले उनका दिन नहीं खुला होता था, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण भावनामृत की ग्रेविटी समझ ली, आज वो भक्त लोग जो है सुबह में 9 बजे तक उसका आधा दिन खत्म हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी समझ लिया। प्रभु ग्रेविटी क्या है, उसका डेप्थ क्या है, उसका सीरियसनेस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, जब समझ में आता है तो व्यक्ति कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। अब देखना, जब छोटे बच्चे जो 12th स्टैंडर्ड में, मैंने बहुत लोगों को देखा है, जो 12th स्टैंडर्ड में जो बच्चा होता है ना, उसको मेडिकल में एडमिशन चाहिए या इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए, तो प्रभु एग्जाम के पहले 2-3 महीने पहले उसको क्या फोकस करता है, दिन रात गधे के जैसा पढ़ाई करता है। वो उसको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, दिन रात है, किधर दिन हुआ है कि रात हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ समझ में नहीं आता है। एग्जैक्टली प्रभु, जब व्यक्ति के जीवन में कृष्णा कॉन्शियसनेस फोकस हो जाता है ना, तो वो व्यक्ति के अंदर कुछ समझ नहीं आता। सब करूंगा मैं, लेकिन कृष्णा को प्रसन्न करना और कृष्णा भावनामृत के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया मैं यहां पे फंस गया हूं। प्रभु फंस गए, प्रभु जी अब फंस गए हैं। साइकिल पे साइकिल घूमती रहती है, इसका कोई अंत है कि नहीं? कब तक ये चलता रहेगा? दिस इज कमिटमेंट, दिस इज सीरियसनेस। तो व्यक्ति के अंदर फोकस हो जाता है, और जब व्यक्ति के अंदर एक फोकस हो जाता है ना, तो वो व्यक्ति के अंदर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसको तीव्रता बढ़ जाती है, उसको कृष्णा प्राप्त करने की तीव्रता बढ़ जाती है प्रभु। और जब भी व्यक्ति के अंदर तीव्रता, जैसे आजकल शरद पूर्णिमा थी, तो वो गोपियों की क्या तीव्रता थी प्रभु जी, ऐसे भक्त की भी तीव्रता बढ़ती है। और फिर वो तीव्रता का डेफिनेशन क्या है पता है? तीव्रता का डेफिनेशन ये होता है प्रभु, वो भक्त कुछ भी करेगा कृष्णा को प्राप्त करने के लिए, कुछ भी दे, कुछ भी छोड़ेगा, कुछ भी एक्सेप्ट भी करेगा कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए। उसकी लाइफस्टाइल भी चेंज कर देगा, उसकी शेड्यूल भी चेंज कर देगा। वो समाज से डरेगा नहीं, अरे मेरा सोसाइटी क्या बोलेगा ना, मेरा रिलेटिव क्या बोलेगा ना, वो घबराएगा, क्योंकि उसको पता है यही चीज महत्व की है, यही डीप है, यही इंपॉर्टेंट है, दूसरा सब सेकेंडरी है। 10-15 साल का सर्टिफिकेट मिला, वापस वही चक्कर, वो लाइफस्टाइल चेंज करेगा। और वो वहां तक जाएगा प्रभु, अपना हेल्थ का भी बहुत विचार नहीं करेगा। हेल्थ रहा दैट डजंट मीन हम नहीं करेंगे, वी विल डू ऑल एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, लेकिन अगर कृष्णा और हेल्थ, कृष्णा फर्स्ट वी विल डू द नीडफुल डेफिनेटली, अब योगा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन कृष्णा फर्स्ट होना चाहिए। मैंने कितने डिवोटीज देखे सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, इसलिए आपका हेल्थ खराब होता है। प्रभु जब एडजस्ट होगा, ब्रह्म मुहूर्त में जपा करना है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, दूसरा सब एडजस्टमेंट करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, डाइट चेंज करूंगा, और सब करूंगा मैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में माला करूंगा। क्यों? इंटेंसिटी बढ़ गई प्रभु, मालूम हो गया कृष्णा चाहिए मुझे अभी। वो लाइफस्टाइल चेंज कर देगा, वो कोई समाज से डरेगा नहीं प्रभु। समाज उसको गाली दे, दबाचा दे, कुछ भी कहे, मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं परफेक्ट कर रहा हूं। वो हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, बट ही विल डू द नीडफुल डेफिनेटली, क्योंकि हमको यही शरीर से हमको भगवत धाम जाना है। फिर वो जो है प्रभु
अपना रिलेशनशिप में भी ऐसा ही देखेगा। जो व्यक्ति उसके बीच में आता है उसको धीरे धीरे अच्छी भाषा में निकालेगा, और जो उसको पूरा उत्साह देता है, वो कमिटमेंट देता है, उसके साथ में संबंध बढ़ाते जाएगा, संबंध बढ़ाते जाएगा। ये उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, और वो जो है जीवन के अंदर वो देखता रहेगा, हमेशा चेक करता रहेगा उसकी कृष्णा भक्ति के अंदर बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, उसका कमिटमेंट, उसका अटैचमेंट, उसका कन्विक्शन, उसका एसोसिएशन, वो सब चीज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। उसके जीवन में सिर्फ एक ही फोकस रहता है, मुझे कोई भी हालत में मुझे शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है। आई वॉन्ट कृष्णा नाउ, मेरे समझ नहीं आया दुनिया में क्या है, और फिर उसके लिए कुछ भी करने के तैयार है। वो इंटेंसिटी से वजह से प्रभु जी कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। प्रभु कुछ भी रिस्क लेने, क्योंकि उसको मालूम है वो सब रिस्क के सामने कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर रिस्क। जीवन में हो जाता है ये। और हमारे शास्त्र में कितने एग्जाम्पल्स है प्रभु जी, ये सब ऐसे इंटेंसिटी दिखाने वाले लोग, कितने एग्जाम्पल्स है। आई थॉट आई डिस्कस सम पॉइंट्स, सम एग्जाम्पल्स प्रभु, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कृष्णा का क्या रेसिप्रोकेशन होता है। इतना व्यक्ति इंटेंसिटी दिखाते तो कृष्णा क्या रेसिप्रोकेट करता है प्रभु। और फिर हमारा क्या भाई, अपना तो एबीसीडी में प्रॉब्लम है, ये पीएचडी लेवल है भाई, अपना तो एबीसीडी घुटने में ही प्रॉब्लम हो रहा है। सो हाउ वी कैन कम टू दैट लेवल, विल डिस्कस ऑन दैट। तो पहला प्रभु जी एग्जाम्पल्स विल शो। पहला तो आज कल शरद पूर्णिमा गई, गोपियों का क्या इंटेंसिटी थी प्रभु, क्या इंटेंसिटी। पहले हम डिस्कस किया प्रभु, इट इज नॉट सो इजी, इट इज नॉट सो इजी। जवान स्त्रियां जो है बाहर जाना, और वो भी उस समय के टाइम पे 5000 साल पहले, और उनके पेरेंट्स और उनके पति और सब लोग बोल रहे थे कि अभी तुम घर पे नहीं आ सकती हो। वो माता जी का क्या होगा, आधा 1 घंटा 2 घंटा कृष्णा के साथ में मिला, फिर बाद में क्या। लेकिन कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी किया। हमको मालूम है वो एग्जाम्पल, वो डस्ट जो है, नारद मुनि आया और डस्ट जो है तुम्हारे रज के में दे दो, तो तुम जो है कृष्णा का सिर दुख रहा है तो वो सिर अच्छा हो जाएगा दुखने का, लेकिन तुमको हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ेगा। गोपियों ने सब ने डस्ट निकाल करके दे दिया। हम हमेशा के लिए नरक में रहने के लिए तैयार है, अगर थोड़े सेकंड तक भी जो है कृष्णा का सिर दर्द कम हो जाएगा तो। क्या शुद्ध भक्ति है। महाराज हमेशा मुझे कहते थे कि डोंट थिंक दैट गोपियां वांटेड टू एंजॉय कृष्णा। गोपियों को कुछ एंजॉय नहीं करना था, अगर एंजॉय करना था तो वो जो है ना ऐसा डस्ट नहीं देती थी भाई, और नरक में हमेशा के लिए रहने के लिए तैयार नहीं रहती थी। उनको सिर्फ कृष्णा को प्रसन्न करना था, और कृष्णा प्रसन्न ज्यादा हो गए, वो ऐसा दिखाएगी कि हमको तुम्हारे से प्रसन्न, हमको जो है आनंद लेना है, तो कृष्णा ज्यादा प्रसन्न हो गए इसलिए कर रही थी। क्या स्टैंडर्ड है प्रभु, क्या स्टैंडर्ड है। क्या होगा वो गोपियों का बाद में, चलो कृष्णा हरि बोल, चलो अभी आप घर पे जाओ, वो कोई घर पे भी जाने को एंट्री नहीं मिलने वाली है। दूसरे समाज के दब सब उसको बोलेंगे कि ये तो अनचेस्ट वुमन है, वो स्त्री का क्या होगा। कृष्णा ने बोला मैं तुमको थोड़ी बोला था। क्या कैन यू इमेजिन, क्या रिस्क लिया है। इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु, हमारे सब आचार्य बोलते हैं कि देयर इज नथिंग हायर रिनाउंसिएशन देन द गोपियोस। गोपी पद कमल और दास 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 अनुदास, मुझे गोपियों का दासों का दासों का दास लेना है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है। ये तीव्रता है प्रभु, ये तीव्रता है प्रभु। एक चीज याद रखेगा, कृष्णा जो है ना ऐसी तीव्रता से प्रसन्न होते हैं, नहीं कि हमारा चुटपुटिया जो है कृष्णा भक्ति से। उसको मालूम है भक्ति करता है, लेकिन माइंड में तो दूसरा कुछ चीज है। मेरे लिए थोड़ी कुछ कर रहा है, दूसरा के लिए कुछ कर रहा है। मैं थोड़ी कुछ उसको पूरा जैसे गोपियों का जितना जो है मैं उसको रेसिप्रोकेशन करूंगा, क्योंकि मुंह मेरा बगल में छुरी है, दूसरा एस्पिरेशन भी अलग ही है। ये व्यक्ति का क्या एस्पिरेशन है, वो कृष्णा देख करके उसके साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं। प्रभु ये यथा मां प्रपद्यन्ते बहुत क्लियर है, जैसा तुम सरेंडर करोगे ऐसा कृष्ण रेसिप्रोकेट करने वाला है। गांव को कितना भी सर्टिफिकेट लो तुम, मैं बहुत सिंसियर हूं, लेकिन कृष्णा का सर्टिफिकेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कृष्णा का सर्टिफिकेट जो है ना प्रभु, हार्ड कोर सीरियस कमिटेड विदाउट एनी अल्टीरियर इंटेंशन
कि साथ में जब कृष्णा भक्ति करोगे तभी कृष्णा का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। देखिए गुड़ी गुड़ी नच करने से गोपिया ने वो दिखा दिया प्रभु। सेकंड एग्जांपल, महाप्रभु, क्या इंटेंसिटी है। यही शरद पूर्णिमा, कल रात का पास टाइम है। ये चैतन्य महाप्रभु का रात का पास टाइम, वो जो है सब अपने सब अनुयायी के साथ में जो है जब बीच पे चल रहे थे तब उनको जो है एक थोड़ा सा मट्टियों का जो एक थ्रेड लगा तो उसको लगा ये गोवर्धन है। और जो है दरिया का जो पानी था वो शरद पूर्णिमा की वजह से वो उनको ऐसा लगा कि वो पानी जो है ऐसा ऐसा घूम रहा था तो उनको लगा ये यमुना है। और उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे जो है रास नच रही है और गोपिया और कृष्णा जो है रास नचा रही है। तो महाप्रभु ऐसे भागे हैं, ऐसा स्पीड में भागे हैं कि लोगों को ऐसा सब बता, स्वरूप दामोदर और सब लोग बता रहे कि विद इन सेकेंड्स महाप्रभु सीधे दरिया के अंदर चले गए। कोई पकड़ भी नहीं पाए, उनको समझ में भी नहीं आया कि कैसे महाप्रभु चले गए। और पूरी रात जो है महाप्रभु दरिया के अंदर चले गए थे। लोगों को ऐसा लगा कि अभी महाप्रभु मिलने ही वाले नहीं है। फिर आपने वो पास्टर में महाप्रभु को वो जो है फिशरमैन ने बाहर निकाला, फिर वो पूरा पास्टर वी नो इट प्रभु। बड़ा मिनटों से क्या तीव्रता थी प्रभु, क्या तीव्रता थी कृष्णा को प्राप्त करने की। ऑफ कोर्स महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ, बट महाप्रभु हमको बता रहे कि प्रभु दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे। ऐसा मफत में नहीं मिलने वाला है भाई, ये मफत में नहीं मिलने वाला है। दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे। हमारे 6 गोस्वामी देखो, सनातन गोस्वामी क्या तीव्रता दिखाई है प्रभु। हाँ, इतनी बड़ी पोजीशन एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, कृष्णा के लिए सब छोड़ दिया। अरे वहां तक कि वो जेल वाले को भी जो है पूरी प्रॉपर्टी दे दिया, सब सोने के सिक्के दे दिए। अच्छा वहां तक तो गया, फिर बाद में जो थोड़ा बहुत सिक्के रहे वो भी वो बीच में वो गेस्ट हाउस वाले आदमी को भी दे दिया। अच्छा वो करने के बाद में भी आई विल नॉट लाइक टू पास दैट बिकॉज वी हैव टू डिस्कस सो मच। वो बाद में भी जो है प्रभु आगे गए तो फिर महाप्रभु मिले, फिर बाद में उन्होंने शिक्षा दिया, फिर बाद में वापस जो है वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए तो उनको इतना बॉडी के अंदर जो है वो पानी पी लिया तो उनकी बॉडी पूरी तरह से पस से भर गई थी। तो तभी उन्होंने महाप्रभु को बोला कि मैं जो है अभी मेरा देह छोड़ देना चाहता हूं। तो महाप्रभु ने बोला नहीं, तुम्हारे से मुझे बहुत सेवा करवानी है। तो वापस वही सहन किया और खींचते रहे। और इतना हाई स्टैंडर्ड होने के बाद में भी जब वृंदावन वापस आए, वृंदावन आने के बाद में क्या लाइफस्टाइल, बट फटा हुआ जो कपड़ा सब जगह पे होता है वो फटा हुआ कपड़ा लेकर के पहनते थे, हर झाड़ के नीचे सोते थे, हर एक जन अलग अलग झाड़ के नीचे सोते थे। कैन यू इमेजिन प्रभु, एक प्राइम मिनिस्टर और ये, मेरे को तो समझ में नहीं आता यार। कैन यू, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा लगता है। लेकिन ये तीव्रता बताइए, कृष्णा तुम मुझे चाहिए, आप क्या तीव्रता है। ऐसा कुछ मफत में मिलता है क्या? रघुनाथ दास गोस्वामी, क्या क्या एग्जाम्पल्स है प्रभु। हमारे जो है ना, हमारा आचार्य, हमारा परंपरा इतना ऊंचा है ना। मेरे को अभी भी याद है प्रभु, मैंने आई वेंट टू मीट राधानाथ महाराज उनके एक रूम में, आज से बहुत साल पहले जब मैं उनके रूम में मिलने गया था एक बार। तो उन्होंने अपने रूम में जो है ना प्रभु, उनके रूम में जो है 2 दीवार है, सामने और एक उनके पीछे और उनके सामने। तो उनके सामने उन्होंने सब अपने आचार्य का सबका फोटो लगाया है, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, सबका, फिर 6 गोस्वामी और सब बताया। और पीछे जो है ना मेरे पूरे वृंदावन के सब मंदिर से उसके फोटोज लगाए। तो मेरे को हाथ पकड़ करके बोला कि यू सी अवर फोर फादर्स, हमारे पिताजी, बड़े पिता, सबको देखा है आपने। देयर इज नो वे दैट यू कैन बिकम प्राउड इफ यू सी द लाइफस्टाइल। ये लोग की लाइफस्टाइल देख करके तुमको जरा भी टिंज भी तुमको प्राइड नहीं आएगा, क्योंकि क्या स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, क्या स्टैंडर्ड बताया है। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु, उनके बस ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन एट दैट टाइम। उनके पिताजी जो है रिचेस्ट पर्सन, पिताजी और चाचा जी। ऐसा बताया गया कि उनकी जो पत्नी थी, इट इज कॉल्ड, शी इज लाइक ए अप्सरा जैसी थी। सबसे बड़ा ये 2 डिफिकल्टी है भौतिक दुनिया में, कामिनी एंड कंचन।
प्रभु ये दो ही चीज में आदमी लटक जाता है, रुपया और स्त्री, दूसरी दो ही चीज में लटकता है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने दोनों चीज छोड़ी है। और किस तरह से गए हैं प्रभु जी जगन्नाथपुरी, 15 दिन के 12 दिन गए, और 12 दिन उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। बीच में 2-3 बार उनको दूध मिला था सिर्फ। क्या तीव्रता दिखाई है प्रभु कृष्ण के लिए। और फिर जब महाप्रभु नहीं रहे, स्वरूप दामोदर नहीं रहे, तो उनको ही वांटेड टू डू सुसाइड। और वो सुसाइड करने के लिए जो है वृंदावन गिरिराज पर्वत से गिरने के लिए आए थे। और फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उनको बोला नहीं तुम नहीं कर सकते हो, और आप जो है अभी राधा कुंड में बैठ करके हमको पूरा महाप्रभु का पूरा पास टाइम बताओ। तो तभी रघुनाथ दास गोस्वामी इतनी ऊंची स्टैंडर्ड से बाद में उनका लाइफस्टाइल क्या था, रोज 2000 बार भक्तों को दंडवत करते थे, 2000 बार रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे, और रोज कुछ 1 लाख या 2 लाख ऐसा कुछ हरिनाम का जापा करते थे। और ऐसा बताया गया खाली 1 घंटा सोते थे। और प्रसाद में क्या लेते थे, एक हाथ में छाछ जो होता है ना, बटर मिल्क जितना आता है उतना लेते थे। क्या तीव्रता बताइए प्रभु। अभी वी कैन नॉट इमिटेट, मेरे को मारा तो बोला यू कैन नॉट इमिटेट, तुम इमिटेट करना चाहोगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन समझ लो तीव्रता क्या है, तुम्हारे लेवल की तीव्रता बताओ। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या स्टैंडर्ड है प्रभु। कुंती महारानी देखो तीव्रता क्या है। एक वो तो माता जी है ना, माता जी ने अपनी तीव्रता क्या बताई। अभी बीइंग ए हाउस वाइफ, माता जी बच्चे को संभालना है, घर के फैमिली मेंबर को संभालना है, सब संभालना है, सबके साथ में रहना है। लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस क्या थी। हाँ? इतना सब संघर्ष देखने के बाद में जब कृष्णा जा रहे थे, सब जब राजा बन गए, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, तो तभी जो है जब कृष्णा जा रहे थे तब कृष्ण कुंती महारानी ने क्या बोला, ये सब चीज मुझे नहीं चाहिए कृष्णा, तुम या ये चीज, तो ये चीज नहीं चाहिए मुझे, तू भी चाहिए। दो में से अगर मेरे को ऑप्शन मिलेगा ना कि पूरा किंगडम, अभी तो पूरे दुनिया के राजा थे बराबर है, और तुम, अगर दो में से मेरे को ऑप्शन मिलेगा तो तुम पहला, ये सब चीज नहीं चाहिए। क्या तीव्रता थी प्रभु। और फिर क्या उन्होंने, जो कुंती महारानी की प्रेयर्स अगर सुनेगा तो एज द गैंजेस गो फ्लोस टू द सी, लेट माई कॉन्शियसनेस ऑलवेज रिमेन दैट वे। कुछ भी ऊपर की चट्टाने आवे, बड़ा पर्वत आवे, कुछ भी आवे, लेकिन बीच में मैं अटकूंगी नहीं, सिर्फ तुम और सिर्फ तू भी चाहिए मुझे। ये कुंती महाराज, ये माता जी है, जैसा मैं समझना प्रभु माता जी को कोई कंसेशन है। कॉन्शियसनेस को सबको करनी है भैया, एंड कॉन्शियसनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल थिंग्स। यू हैव टू प्रूव इट टू कृष्णा दैट आई एम वेरी, मेरे में इतनी तीव्रता है प्रभु, मेरे में वो तीव्रता है। कुंती महारानी। मुझे मुकुंदा का बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल अच्छा लगता है। मुकुंदा चैतन्य महाप्रभु के लीला के अंदर, मुकुंदा जो है प्रभु, उसको जब महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला में कह दिया कि भाई तुमको मेरी कृपा नहीं मिलेगी, तो तभी उसको बताया गया कि भाई जो है, मुकुंदा ने पूछा कि मेरे को कभी मिलेगी महाप्रभु आपकी कृपा, तो महाप्रभु ने बोल दिया गुस्से में, आफ्टर 10 मिलियन बर्थ, 1 मिलियन यानी 10 लाख, 1 करोड़ जन्म के बाद में मैं तुमको कृपा दूंगा। क्या व्यक्ति की वो तीव्रता थी प्रभु। वो 1 करोड़ सुनने के बाद में मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाएगा प्रभु जी, इधर 1 जन्म में निकलने का तो 1 करोड़, जस्ट इमेजिन। लेकिन ये व्यक्ति ने क्या तीव्रता थी वो महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, उस समय वो नाचने लगे। किसी ने पूछा क्यों, तो ओनली 10 मिलियन, ओनली 10 मिलियन, ऐसा करके वो नाच रहे थे। क्या तीव्रता थी प्रभु, क्या तीव्रता थी। So many examples, so many examples. परीक्षित महाराज, क्या तीव्रता थी प्रभु, वो 7 दिन कैसे निकाले। हाँ, राधानाथ महाराज का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो तीव्रता के अंदर महाराज बता रहे थे, परीक्षित महाराज के पास खाली 2 ही चीज सामने थी, या तो वापस जन्म लेना इधर भौतिक दुनिया में, और या तो भगवत धाम जाना। ये 2 में से एक ही चीज उसके सामने था। और उनको मालूम था ये 7 दिन जो है वो डिसीजन लेने वाला है कि मेरे को क्या किधर डेस्टिनेशन मिलने वाला है, या तो भगवत धाम या तो वापस इधर आना। मैं हमेशा विचार करता हूं अपना भी 60-70 साल उसके लिए है, या तो भगवत धाम या तो इधर, 2 में से एक। और वो उन्हें तीव्रता क्या दिखाई, खाना छोड़ दिया,
सोना छोड़ दिया, अरे पानी पीना भी छोड़ दिया, चाहिए कृष्णा तू ही अभी मुझे, आई वॉन्ट यू एंड ओनली यू कृष्णा, एवरीथिंग इज नॉनसेंस नाउ फॉर मी। क्या तीव्रता बताइए प्रभु। अब देखो प्रभु जी, ये सब जब हमारे आचार्य जी, हमारे सब लोग जो है ना बताएंगे ना, उन्होंने सब अपने लाइफ के अंदर इतनी तीव्रता बताई, और उसी की वजह से जो है प्रभु कृष्णा की कृपा मिली है। ठीक है, हमारा जो टट्टू मट्टू लोगों को जो है ऐसा ऊंचा चीज मिलेगा भाई, ऑफ कोर्स वी विल गेट, ये था मां प्रपंचन के जैसा मिलेगा, लेकिन अगर वो चीज चाहिए तो यू हैव टू पे द प्राइस, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है भाई, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये एक पास्टर मुझे इतना अच्छा लगता है प्रभु, आई रियली लव दैट पास्टर, इज अबाउट रुक्मिणी। रुक्मिणी ने क्या तीव्रता बताई थी प्रभु, क्या तीव्रता बताई थी। अगर जो खत लिखा था ना, वो खत के अंदर जो है वो उन्होंने कृष्णा को क्या लिखा था, वी डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट द पास्ट बट वी विल गो टू द जिस्ट। उन्होंने जो है वो खत में अंदर लिखा था, कृष्णा मुझे मालूम है मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए लायक नहीं हूं, आप करने का, मैं तुम्हारे लिए पत्नी बनने के लिए लायक नहीं हूं, लेकिन मुझे वो भी पता है कि तुम्हारे बिना कोई मेरा पति भी बन नहीं सकता है, तो अभी हमारा दोनों का बीच में कश्मकश हो रहा है, मैं लायक नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे सिवा मेरा कोई हो भी नहीं सकता है पति, तो अभी मैंने एक नक्की किया है, अगर तुम नहीं स्वीकारोगे तो वो स्वाभाविक है कि मैं उसके लिए लायक नहीं हूं। कोई बात नहीं कृष्णा, मैं पूरा जीवन जो है तपस्या करके तुम्हारा ध्यान करके दे छोड़ दूंगी, मेरा प्रॉमिस है, फिर वापिस जन्म मिलेगा क्योंकि मैंने तुम्हारा ध्यान किया है, मानव देह मिलेगा, वापिस तुम्हारी इच्छा रख करके, वो तुम भी तो स्वीकारोगे नहीं मुझे, वापिस पूरा जीवन तपस्या करके देह छोड़ दूंगी, वापिस तीसरा जन्म मिलेगा, वापिस तपस्या करके देह छोड़ूंगी, फिर लेट इट बी फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बर्थ, बट एक चीज याद रखना कृष्णा, तू भी हमेशा मेरा पति बनने वाला, दूसरा कोई नहीं बनने वाला है। क्या तीव्रता है प्रभु जी, बड़ा तीव्रता प्रभु जी, क्या चाहिए कृष्ण। अभी ऐसा कब बोलेगा प्रभु जी, ऐसा जो, और अपने जीवन से भी बता रही है वो भाई, तो कैसे कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करेंगे प्रभु। दिस वॉज नॉट अ मटेरियल मैरिज, ये हमारा भी ऐसी तरह से हमको कृष्णा से शादी करनी है भाई, कि तू भी चाहिए मुझे, बस सिर्फ तू भी चाहिए, नथिंग एल्स इन बिटवीन, तभी कृष्णा की कृपा मिलती है भाई। इट्स नॉट अ गुड़ी गुड़ी बिजनेस। आप देखो प्रभु जी, हर एक व्यक्ति देखते जाओ आप, गोपियां देखो, महाप्रभु देखो, कुंती महारानी देखो, मुकुंदा देखो, परीक्षित महाराज देखो, रुक्मिणी देखो, हमारे प्रभुपाद, क्या तीव्रता बताइए प्रभु। 70 साल की उम्र में गए, हार्ट अटैक आया 2, स्टीमर में हार्ट अटैक आया कृष्णा, मैंने कोशिश की अभी ठीक है, अभी आई एम गोइंग बैक टू दामोदर, कह सकते थे ना, इट्स वेरी क्लियर यार, इतनी संघर्ष करके स्टीमर में तो बैठ गया ना मैं। क्या तीव्रता बताइए प्रभु, वहां कोई भी 2 हार्ट अटैक के साथ में वहां पे गए विदाउट एनी ट्रीटमेंट, और काम पे लग गए विथ हार्ट अटैक प्रॉब्लम्स। अच्छा, फिर बीच में जो है वापस उनको तकलीफ हुई, तो बोला कि अभी मेरे को वृंदावन जाकर के थोड़ा विश्राम करना है, तो सब लोगों को लगा अभी प्रभुपाद गए, अभी नहीं आने वाले, तो भी जैसा गए फिर वापस आ गए। तीव्रता प्रभु, तीव्रता, आ गए, और अंतिम क्षण तक आप अगर प्रभुपाद का पास्ट टाइम भी देखेंगे ना, तो लास्ट मोमेंट्स तक वापस वो भगवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। नो पेन नो गेन प्रभु, नो पेन नो गेन, इतना कुछ मफत में मिलने वाला नहीं है कृष्णा भाई, नहीं मिलने वाला ऐसा। यू हैव टू गिव योर सेल्फ प्रभु, यू हैव टू गिव योर सेल्फ। ये सब एग्जाम्पल जो है ना प्रभु, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, पर प्रभु इसमें से हमको, वी हैव नो टाइम, बट इसमें से हमको एक चीज समझ में आ जाता है कि कृष्णा तो तभी प्रसन्न होंगे जब वो देखेंगे कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मेरे लिए कुछ भी करने को, उसको उसने कुछ विचार, उसने अपना कोई मैनिफेस्टो रखा ही नहीं है, दैट इज व्हेन कृष्णा सीज, वो फिदा हो जाता है कंप्लीटली। कृष्णा अभी इसको क्या मैं बोलूंगा यार,
ये व्यक्ति के पास अपना कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं, मेरे लिए सब कुछ है, एवरीथिंग इज मेंट ओनली फॉर मी। जब कृष्ण वो देखता है, अरे कर्मी व्यक्ति भी जब अपने घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कुछ भी करने के लिए हमारे लिए तैयार होता है, हाउ मच वी आर ऑब्लाइज टू दैट पर्सन, करेक्ट? कृष्णा कितना ऑब्लाइज हो जाता है प्रभु। इसलिए आप देखना प्रभु, जब ऐसा कोई शुद्ध भक्त होता है ना, उसके जीवन में कभी भी कुछ भी गड़बड़ हुआ ना, कृष्णा क्या क्या स्टेटमेंट दे देते हैं प्रभु। अब देखो कृष्णा का रेसिप्रोकेशन, जब गोपिया ने इतना सरेंडर किया है तो कृष्ण ने क्या बोल दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारा प्रेम के सामने रेसिप्रोकेट करने के लिए, आई डोंट हैव एनी। अभी ये जो पूरा ब्रह्मांड का अधिपति है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, आई डोंट हैव एनीथिंग टू रेसिप्रोकेट, यू हैव टू बी हैप्पी विद इन योरसेल्फ ओनली, आई डोंट हैव एनीथिंग टू रेसिप्रोकेट। क्यों? क्योंकि देखा इससे क्या, इससे बड़ा कुछ चीज है ही नहीं, इससे बड़ा चीज कुछ है ही नहीं। जब दुर्वासा मुनि कृष्णा को मिले, जो उनके पीछे वो पीछे वो जो कुछ पीछे लग गया था ना, भूत क्या था वो, दैट सुदर्शन चक्र नहीं, व्हाट इज दैट, उसके पीछे लग गया था, हाँ वो राक्षस जो भी उसके पीछे वो भाग रहे थे, बराबर है, तो वहां पे भगवान को मिलने पहुंच गए, बिकॉज ही वाज अ मिस्टेक। तो कृष्ण और अम्बरीश महाराज को उन्होंने अपराध किया था, तो क्या कृष्ण ने बोला, मत भक्ता पूजा वेदिका, मैं आई एम सोल्ड आउट टू माई डिवोटीज, आप मेरे को पाव मत छुओ, मेरा भक्त अगर माफी मांग दी, आपको माफ करेगा तो मैंने माफ कर लिया, आई एम सोल्ड आउट टू माई डिवोटीज, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसमें। क्यों? क्योंकि वो देखा है कि ये भक्त ने पूरा जीवन दे दिया है। चैतन्य महाप्रभु जब जो है वासुदेव दत्त जो है, वासुदेव दत्त के लिए क्या बोल रहे कि आई एम ए सोल्ड आउट पर्सन टू वासुदेव दत्त, ही कैन सेल मी वेर एवर ही लाइक्स इट। मेरे जात को बेच दिया है वासुदेव दत्त को। क्यों? क्योंकि क्या है, वो व्यक्ति को हमेशा के लिए यहीं पे रहना है, सबको बाहर निकालने के लिए। इससे ऊंचा कौन देखने वाला है मुझे? इससे ऊंचा भक्त मैं कहां देखूंगा? जब हम बोलते हैं ना कृष्णा टेक्स केयर ऑफ हिज डिवोटी मोर, वो है ना ऐसे डिवोटी, हमारे जैसा नहीं भाई। हमारे में तो मुंह में राम बगल में छुरी है भाई, हमारे साथ ऐसा कैसा रेसिप्रोकेट करेंगे इतना? फॉर दिस टाइप ऑफ ए डिवोटीज प्रभु कृष्णा विल डू एनीथिंग। अर्जुन ने पूरा जीवन दे दिया था, बराबर है। और जब भीष्म पितामह जो है एक पे एक बाण मारता रहता था अर्जुन को, तो कृष्णा ने वो व्हील लेकर के गए उसके पास। क्यों? कि मेरा भक्त जो है तकलीफ में आ गया है। कृष्णा वॉज रेडी टू पे एनी प्राइस। भले मुझे कहे कि मैंने जो है वादा छोड़ दिया, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस, बिकॉज मेरा प्योर डिवोटी तकलीफ में आया। और प्योर डिवोटी क्या है? ट्रेमेंडस इंटेंसिटी, ट्रेमेंडस इंटेंसिटी। कुछ भी करूंगा कृष्णा तेरे को प्राप्त करने के लिए। तब कृष्णा बिकम्स ओवरवेल्म प्रभु, कृष्णा बिकम्स ओवरवेल्म। कृष्णा गिव्स हिमसेल्फ टोटली। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या होता है प्रभु? लेट अस कम टू द पॉइंट। अपना प्रॉब्लम ये है कि यार कृष्णा प्रभु जी आप इतना ऊंचा ऊंचा तो चीज बोलते हैं, लेकिन अपना तो राड़ा ही है यार, जपा में राड़ा है, अनर्थ बाहर नहीं निकला है। इच्छा है कि कृष्णा को प्रसन्न करूं, लेकिन दूसरे इतना प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। अभी मेरे लिए क्या है इसमें? मुझे बताओ क्या करना है। मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड बहुत लो है, मैं क्या करूं? ये प्रश्न मैंने राधानाथ महाराज को बहुत बार पूछा है। आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स टू राधानाथ महाराज। मेरे को क्या अभी इसमें मैं कैसा रास्ता निकालूं? बहुत अच्छा लगता है, गोपियों का एग्जाम्पल देखता हूं, न हमारे गोस्वामी का एग्जाम्पल्स देखता हूं, न रुक्मिणी का देखता हूं, न मुकुंदा का देखता हूं, न सबका अच्छा, परीक्षित महाराज का, सबका अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा स्टैंडर्ड लो है, मेरा अनर्थ ही निकल नहीं रहा है, लस्ट खत्म नहीं गया है। उम्र बढ़ रही है तो भी लस्ट डिजायर नहीं गई है, ग्रीड नहीं गया, अभी भी रुपया दिखता है। इतना पैसा होने के बाद में भी कोई रुपया दिखता है तो भाग जाता हूं, कृष्णा को साइड में रखता हूं। कोई मेरे से आगे निकल गया तो एनवी आने लगती है। थोड़ा सक्सेस मिलता है तो ईगो हाथ में सिर में उड़ जाता है। ये क्या करूं? इधर रास्ता निकल रहा मेरे को। इधर तो इंटेंसिटी तो छोड़ो, बेसिक कृष्णा कॉन्शियसनेस में लोचा है मेरा। तो मेरे लिए क्या होप है?
ये हमारा सबका प्रश्न है प्रभु। दिस इज क्या है, फिलोसॉफी अपने को एप्लीकेबल नहीं होती तो क्या मतलब है, देन इट बिकम सुपरफिशियल, करेक्ट। तो अभी हमारे लिए क्या है, व्हाट इज द व्हाट वी कैन डू फॉर दिस। ब्यूटीफुल रिप्लाई हमारे सबके लिए, और ये मेरे इतना सीरियसली लग रहा है मुझे कि ये हमारे जीवन में ये है प्रभु। अभी हम लोग तो वो इतने बड़े बड़े लोगों के स्टैंडर्ड हमारा क्या है, वी जस्ट हैव टू एस्पायर, वी हैव टू फॉलो इन देयर फुटस्टेप, बट फिर भी हम लोग वो स्टैंडर्ड पे तो मुझे पता ही नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं लग रहा है आज के दिन। लेकिन हमको अभी वो चाहिए, तो क्या करना चाहिए। महाराज ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है प्रभु। पहला, आप जो भी स्टैंडर्ड में हो, बी वेरी सिंसियर। पहला, बी वेरी सिंसियर, चीटिंग बाजी मत करना कृष्ण भक्ति में। जो व्यक्ति चीटिंग बाजी कृष्ण भक्ति में करता है ना प्रभु, कृष्णा जो है, कृष्णा का एक सबसे बड़ा बहुत ही नेगेटिव चीज जो है ना, कृष्णा एक चीज जरा भी एक्सेप्ट नहीं करते, और वो है हिपोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिपोक्रेसी? बोलना कुछ और करना कुछ और। दैट कृष्णा विल नॉट अप्रिशिएट इट। बी सिंसियर। सिंसियर मीन्स इन एंड आउट, प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं लस्टी हूं, एक्सेप्ट, मैं ग्रीडी हूं, मैं एनवियस हूं, लेकिन सिंसियरली कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा सिंसियरिटी का डेफिनेशन क्या मेरे लिए? बी सिंसियरिटी का डेफिनेशन पहला ये है, टेक योर कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली। तो मैं उसका डेफिनेशन क्या, सीरियसली यानी, तो सीरियसली है कि जो बेसिक कृष्णा कॉन्शियसनेस हमको जो दिया है, बेसिक क्या है? चैंटिंग मिनिमम 16 राउंड्स, फॉलोइंग ऑल द प्रिंसिपल्स, एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज सिंसियरली इन अ सेल्फलेस वे, and not wasting the time। इसमें जरा भी मान छोड़ मत करना, पहला ये पक्का रखना। पहला चीज बी सिंसियर, दूसरा फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली। तो अभी हमारे लिए चैंटिंग इट शुड बी एवरी डे इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, वन सेशन वन सिटिंग। अभी जब अक्कल आ गई तो कुछ भी करेंगे यार हम लोग, जब तीव्रता दिखानी तो कुछ भी करेंगे यार। ऑफिस में नौकरी नहीं मिलती तो नौकरी देता है और बोलता है 2 बजे रात को आ जाने का काम पे, तो जाते हैं कि नहीं? तो सुबह में 4 बजे उठने में जोर आता है क्या कृष्ण भक्ति करने में? तो दैट मींस यू आर नॉट फिट फॉर इट प्रभु, फॉर गेटिंग ए कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड, यू आर नॉट फिट फॉर इट। लाइफस्टाइल ऐसे एडजस्ट कर लेंगे भाई, सब एडजस्ट करेंगे, नौकरी के लिए एडजस्ट नहीं करते क्या? तो फिर कृष्ण के लिए क्यों नहीं? सो द फर्स्ट थिंग सिंसियरिटी, second thing is mold your life in such a way to prove to Krishna that you are sincere। तीसरा, serve the devotees, डिवोटी की सेवा करो प्रभु, और सेल्फलेस सेवा करो प्रभु, सेल्फलेस सेवा करो डिवोटी की। डिवोटी की कृपा से सब खत्म हो सकता है। सेल्फलेस सेवा करो, कोई एजेंडा नहीं है कि मेरे को अच्छा बोलेगा ना, मेरे को अच्छा पब्लिसिटी देगा, उसका मुझे फायदा मिलेगा ना, मैं उसका लाभ उठाऊंगा ना, एब्सोल्युटली नो। सेल्फलेस सर्विस टू द डिवोटीज, सेल्फलेसली। और चौथा, कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी योर फोकस नाउ, नथिंग एल्स। हाँ, उसका ये मतलब नहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे, सब चीज करेंगे, पर फोकस खाली कृष्ण है। मुझे मेरे लाइफ में कृष्ण फोकस है। ये सब 4 चीज आपके जीवन में रहेगी ना प्रभु, तो फिर महाराज बता रहे थे कि तुम्हारे में वो इंटेंसिटी नहीं आई। अपना कैसे इंटेंसिटी आएगी यार? गोपी के जैसे हम जाएंगे क्या, भागेंगे क्या? नहीं आई है। मुकुंदा के जैसे अपने पेशेंस है क्या? नहीं है। कुंती महारानी के जैसे ऐसा पानी जाता है, गंगा का पानी ऐसे मेरा फ्लो ऐसा नहीं है भाई। सनातन गोस्वामी के जैसा अपना नहीं है, सब छोड़ के भागना। रघुनाथ दास गोस्वामी के जैसा नहीं है। परीक्षित महाराज के जैसे 7 दिन पानी पिया बिना नहीं बैठ सके। अपना स्टैंडर्ड नहीं है इतनी तीव्रता का। कोई बात नहीं, ये तो फॉलो करो, और वो फॉलो करते वक्त कंटिन्यूसली याद रखते रहना है, आपका फोकस सिर्फ एक है, मुझे कृष्णा चाहिए ही। और मेरी लेवल से यू हैव टू गॉड चेकिंग। महाराज एक वाक्य मेरे को हमेशा रिपीट करते रहते थे, तुमको चेक करते रहना है कि मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं।
मैं करा पे भी, जहां पर भी मैं लापरवाही नहीं दिखा रहा हूं ना। लापरवाही का मतलब क्या होता है पता है? कोई बार जो है प्रभु जी आपको लग रहा है अभी थक गया हूं, आज आराम करने का है, और फिर उसमें टीवी देखने को लग जाएगा, टीवी अच्छा लगता है, अरे अभी माला बाला बात नहीं, जाने दो, हाथ डांडी मारता हूं। चीटिंग बिजनेस। दैट मीन्स यू आर स्टिल वांटेड टू स्टे हियर। यू वांट टू स्टे हियर। अरे अंदर से झंखना होती है यार। जो आदमी को IIM के एग्जाम देने का है, या इंजीनियरिंग के एग्जाम देने का है, या डॉक्टर के एग्जाम देने का है, और एग्जाम आने वाली है, वो टीवी देखते बैठता है क्या? अपना भी ऐसा ही है यार। ये 60-70 साल खाली वो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का ही है यार। उसमें भी अपने 30-40 साल तो बिगाड़ दिया है भाई। अभी खाकी क्या है अपने को? सो यू शुड बी कन्विंस्ड दैट आई एम गिविंग माई बेस्ट। उसका ये मतलब नहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। प्रभु हम काम करने जाएंगे, पैसा कमाएंगे, प्लानिंग करेंगे, सब ठिकाने लाएंगे, लेकिन मोटो एक ही है, कृष्णा तुमको प्रसन्न करने के लिए। उससे क्या होगा? एक फायदा बहुत अच्छा होगा, ये मैंने देखा है। ये करने से क्या होता है मालूम है? कि आपके फैमिली मेंबर फिर भी आपको गाली देंगे ना, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये सब करने के बाद में भी आपकी फैमिली मेंबर आपको गाली देने वाला है। ये दुनिया का नियम है। तुमने क्या मेरे लिए किया, ये होगा, बोलेगा तुमको, तभी तुमको अच्छा नहीं लगा। अरे अगर कर्मी लोग होगा ना तो वो एकदम उसका हृदय टूट जाएगा। पूरे जिंदगी तुम्हारे लिए किया, ऐसा नहीं समझना कि इंद्र तुति का रिजल्ट आया है, लेकिन वो क्या समझेगा? अरे तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरे को ये बोलता है। लेकिन तभी हमारे को क्या होता है मालूम? एक डिवोटी सिंसियर होगा ना, उसको क्या लगेगा? कृष्णा समझ में आ गया, इंद्र तुति किया था ना, फल मिला, तुमको मेहनत, तुमको मैं समझाया, मैंने तुमको प्रसन्न करने के लिए किया, और मैंने जस्टिस भी दिया, लेकिन ये लोग प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन तुम प्रसन्न हो गया। माय वर्क इज ओवर। मेरा काम खत्म हो गया, तुम्हारे पास वो कॉजलेस मर्सी मिल जाएगी मुझे। इफ यू आर गिविंग मी दैट कॉजलेस मर्सी, मैटर इज ओवर फॉर मी नाउ। आई एम हैप्पी विद दैट। और उनको भी ये, उनको लगेगा ये लोग मेरे कृष्ण भक्ति के अंदर तीव्रता बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं ये भौतिक दुनिया में मजा नहीं है। It is giving me a conviction that there is nothing pleasure in this world. ये सब चीज अगर बराबर आप करोगे ना, प्रभु महाराज मुझे बता रहे थे, बराबर करोगे ना, हो सकता है फिर भी तुम्हारे में ऐसे लोगों के जैसा तीव्रता नहीं आएगी, लेकिन एक चीज पक्का होगा। क्या होगा? कृष्णा की अहेतु की कृपा आएगी, क्योंकि वो समझेगा ना ये व्यक्ति बेचारा सब लगा रहा है मेरे लिए, इसकी कैपेसिटी के मुताबिक सब दे रहा है, तो फिर महाप्रभु की कृपा आएगी तुमको। बिकॉज वाई वी आर विद महाप्रभु। महाप्रभु के लिए हम, महाप्रभु हम इसके लिए महाप्रभु के पास है कि वो महाप्रभु की अहेतु की कृपा आएगी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, वो सब पतित प्रभु ना पाएंगे। यार अभी बोलना बहुत सहला है, लेकिन महाप्रभु को कन्विंस होना पड़ेगा। महाप्रभु शुड बी कन्विंस, मैं पतित हूं लेकिन खाली बातें नहीं करता हूं, पतित होने के बाद में भी पूरी कोशिश करता हूं तुमको प्रसन्न करने के लिए। महाप्रभु सीज दैट, ये बराबर है। नहीं तो वो खाली बातें ही करता है, पतित पतित करके एक दो तुप्पी करता रहता है, ड्रामा करता है क्या? वो मेरा बगल में चुरी है, बाहर से वो ड्रामा कर रहे हैं, फॉलो प्लीज, आई एम फॉलो एंड आई एम डाउनग्रेडेड, प्लीज हेल्प मी। और फिर बोला कि माला करो या टीवी देखो, माला बाजी हुई टीवी। नॉनसेंस। You cannot cheat. प्रभु we can cheat everybody but you can't cheat कृष्णा। हाँ, उसका ये मतलब नहीं, कभी कभी टीवी का आकर्षण होगा तो टीवी का, या टीवी वीडियो इंटरनेट जो भी आप बोलो, वो जब भी आकर्षण होगा तब कृष्णा के पास आकर के नंगा होना पड़ेगा। कृष्णा ये भूल कर लिया है, भूल कर लिया है, उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए इतनी ऑस्टेरिटी करूंगा मैं, तुमको प्रसन्न करने के लिए मैं वापस रेक्टिफाई करूंगा, लेकिन मुझे तुमको छोड़ना नहीं है। अभी अंदर की कंडीशनिंग मेरे को हैरान कर रही है, इसलिए मैं मर रहा हूं, मेरे को संभाल लेना कृष्णा। जब कृष्णा ये देखेंगे ना तो कहेंगे ठीक है भूल हो गई है, लेकिन बेचारा सुधर रहा है। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू। महाराज मेरे को बता रहे थे कि अब जब इस तरह से लाइफस्टाइल देखोगे और फिर महाप्रभु की कृपा आएगी तुमको, और वो कृपा तुमको खींच करके लेके जाएगी। यही कृपा मैं हमेशा विचार करता हूं। हमारे एक बहुत सुंदर एक डिवोटी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। एक चींटी होती ना, चींटी, यू नो एंट। अगर एंट को बोला गया
कि तुमको मुंबई में है ना, तुमको दिल्ली जाने का है, दिल्ली जाने का है। वो एंड कितने जन्म लगेगा उसको दिल्ली जाने के लिए? बॉम्बे सेंट्रल से निजामुद्दीन या दिल्ली जाने का है, कितना जन्मों लगेगा यार। वो इधर बोरीवली तक पहुंचते में 4-5 जन्म चला जाएगा उसका। करेक्ट? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। करेक्ट? उसको बोला दिल्ली जाओ तो कैसा पॉसिबल है? हमारा यही हालत है प्रभु। शुद्ध भक्ति चाहिए, अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस चाहिए। कृष्णा भक्ति में अंदर भगवत धाम लेके जाना है, ये जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर निकलना प्रभु इम्पॉसिबल है। इतना अंदर का कचरा भरा हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है। अपना वो चीटी की तरह है, उधर जाना है दिल्ली और मुंबई में है, कैपेसिटी मालूम है क्या है। और तुमको ऐसा भी बताया गया कि ये ट्रैक है, ये ट्रैक है ना, वो ट्रैक दिल्ली तक लेके जाएगा, बस ये ट्रैक पे चलते रहो। अरे बोले लेकिन कितना चलूंगी मैं, मेरी कैपेसिटी कहाँ है? लेकिन वो ट्रैक के अंदर वो धीरे धीरे चलती रहे और अपनी सिंसियरिटी बता रहे हैं। उसमें वो राजधानी एक्सप्रेस आ जावे उधर, और वो राजधानी एक्सप्रेस के अंदर वो चीटी चली जा रहे और एक साइड में बैठ जा रहे। करेक्ट? तो वो 12 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच जाएगी। 12 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगी। करेक्ट? एग्जैक्टली अपना भी ऐसा है प्रभु, अपना भी ऐसा ही है। बस ये सब करते रहेंगे, पाथ में घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। उसमें एक शुद्ध भक्त जो है अपने बोल के चल मेरे साथ, चल मैं तेरे को लेके चलता हूं, और वो शुद्ध भक्त के पीछे लग जा रहा है। आपने देखा है, मैंने बहुत देखा है, जब बड़ा बड़ा लोग आते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर आते हैं ना, किधर भी आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ में उसके चेले साथ में होते, बहुत 8-10 लोग उसके साथ में घूमते हैं। कोई भी उसको फिर बोलता नहीं है, कोई भी उसको रुकता भी नहीं है, वो सब उसके साथ में घूमते हैं, तो उसके साथ में उसको भी एंट्री मिल जाती है। करेक्ट? उसको भी एंट्री मिल जाती है। ऐसे एक शुद्ध भक्त जाता है तो उसके साथ में दूसरे सब चेले बेले भी अंदर घुस जाते हैं। अपने को सिर्फ उसके चेले बनने हैं प्रभु। लेकिन वो शुद्ध भक्त अपने को चेला कब बनाएगा? जब उसको अपनी लाइफस्टाइल देख लेगा। वो जब अपने को लाइफस्टाइल देखेगा तो चल निकाल देता हूं, चल निकाल देता हूं प्रभु। दिस इज द ओनली वे वी हैव, ओनली वे, जस्ट हैव टू प्लीज ए प्योर डिवोटी। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, इफ यू कैनॉट गो बैक होम बैक टू गॉड एंड डोंट वरी, जस्ट कैच माय धोती एंड आई विल टेक यू। आपने सुना है, जस्ट कैच माय धोती एंड आई विल टेक यू। क्यों? क्योंकि एक शुद्ध भक्त होता है ना, वो उसके सामने फिर कोई कुछ बोल नहीं सकता। कृष्णा बोलेगा, जैसे राधा रानी, दिस एग्जांपल आई लव सो मच प्रभु। राधा रानी हमेशा कृष्णा इसको संभाला था कि इसको क्या है, इतना घोटाला किया, इतना इसका बैकग्राउंड मालूम है ये। फिर कृष्णा राधा रानी विल ट्राई टू कन्विंस, ऐसा चलो छोड़ो ना, छोड़ो। तो भी कृष्णा बहुत रिजिड है, क्योंकि उसको अपने को मालूम अपना बैलेंस शीट क्या खराब है। बाद में राधा रानी गिव्स लास्ट बॉम्ब छोड़ती है। वो बहुत कन्विंस करने के बाद में भी कृष्णा एक का तो नहीं होता ना, तब लास्ट बॉम्ब छोड़ देती है। बहुत क्या लास्ट बॉम्ब है? कृष्ण राधा रानी कृष्णा को बोलते हैं, कृष्णा इफ यू आर प्लीज विथ मी देन यू हैव टू एक्सेप्ट हिम। कृष्णा उसके सामने नहीं कुछ बोल सकते। उसी हिसाब से वो शुद्ध भक्त भी बोलते हैं कि अगर कृष्णा आपने अगर मेरे को स्वीकार करना है तो इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। सिंसियर है, शुद्ध नहीं हुआ है, सिंसियर है, शुद्ध भले भी नहीं हुआ, धक्का मार दो। और महाप्रभु उसी के लिए आए हैं, हमको सबको धक्का मारने के लिए। एक बार मेरे को राधानाथ महाराज ने एक वाक्य बोला, मुझे इतना संतुष्टि होता है ना, कि जब मैंने बोला महाराज लेकिन ये नहीं जा रहा है, ठीक है नहीं जा रहा है, तभी तो हम महाप्रभु के पास आए ना। हम महाप्रभु के पास इसी के लिए आए, इसीलिए तो महाप्रभु आए हुए हमारे लिए, हमको धक्का मारने के लिए। तो प्रभु, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, प्लीज ये तीव्रता इतनी जरूरी है, और जितनी तीव्रता होगी हमारे लेवल की, वो हमारी लेवल की तीव्रता बताएंगे कृष्णा को, और वो तीव्रता बताने के बाद में शुद्ध भक्त राधा रानी या महाप्रभु हमको धक्का मार करके बाहर निकाल देंगे। लेकिन उसके पहले वी हैव टू प्रूव दैट हमारी कैपेसिटी के मुताबिक हम पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस ले रहे हैं। नो चीटिंग बाजी, नो चीटिंग बाजी, कहां पर भी दिखावा मत करना, और कृष्णा कॉन्शियसनेस फोकस रखना,
आप देखो प्रभु, लाइफ विल बी सो ब्लिसफुल. वी वॉन्ट टू हैव दैट. वेरी सिंपल. हमको चाहिए यही. अभी बहुत मार खा लिया, बहुत किक खा ली, बहुत धक्के खा लिए. अभी वापस रिपीट नहीं करना है, खत्म करना है. ये प्रोसेस फॉलो करिए. तीव्रता आएगी तो बहुत अच्छा है, नहीं आएगी तो धक्का तो लग जाएगा. धक्का लग जाएगा तो अपना काम खत्म हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. सॉरी प्रभु, आज मैंने बहुत टाइम ले लिया. 1 घंटा 15-17 मिनट हो गया. प्लीज फॉरगिव मी. प्लीज टेक योर कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली. और प्रभु मेरे लिए भी प्रार्थना करना. ये सब बातें करना बहुत सला है, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत सला है. आई एम सफरिंग मोर देन यू ऑल ऑफ यू. मेरा इतना अनर्थ मारता है, इतने कॉम्प्लिकेशंस आ गए, सब अंदर का कचरा बाहर आते तो मालूम होता है कि इतना सला नहीं है. मेरे लिए एक ही होप है. ये क्लास क्यों दे रहा हूँ सब लोग को, कि आप लोग की कोई कृपा आ जाए तो धक्का लग जाए. बिजनेस में रहना, सब जगह पे बिजनेस ही कैलकुलेशन करता हूँ. तो यही कैलकुलेशन करता हूँ कि ये लोग की कृपा आ जाए, कोई धक्का लग जाए. ये लोग का धक्का लगेगा तो गुरु का धक्का लगेगा, गुरु का धक्का लगेगा तो महाप्रभु का धक्का लग जाए, राधा रानी का धक्का लग जाए, अपना काम खत्म हुआ है. लेकिन एक चीज पक्का है, एक चीज तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, ये दुनिया में रहने जैसा नहीं है. ये जगह नहीं है रहने जैसे, निकल जाना है. सो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी. मैं आप सब लोग को प्लीज विनती करता हूँ, मेरे लिए ध्यान रखना. मैं भक्ति से चला ना जाऊँ. मेरा कंडीशनिंग बहुत डर खराब है, तो मुझे हमेशा डर लगता है कुछ भक्ति से चला तो ना जाऊँ ना. कंडीशनिंग मेरे को ओवरकम कर देगी तो मेरा क्या होगा. तो प्लीज मेरा ध्यान रखना, और आप लोग की कृपा से मैं रह जाऊँ. जब भी आपको लगे ना मेरा भक्ति में कुछ गड़बड़ है, तो मेरे को कांटेक्ट करना कि भाई प्रभु आप ठिकाना आना, और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ या प्रार्थना कर रही हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कोई है मेरा संभालने वाला. I'll be so blissful and I'll be getting so much courage and encouragement कि है कोई मेरा संभालने वाला. हाँ, I'll be so grateful and I have to learn to reciprocate. कल ही मेरे को कोई माता जी तुलसी को एक मैसेज भेजा था. वो माता जी बहुत जपा करती है. एवरी डे शी चैंट्स 64 राउंड्स. यंग माता जी, पूर्व में रहती है, ऐसा कुछ है. एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम कोविड, और वो शी इज इन ICU. यंग माता जी. सो आई गॉट अ मैसेज के प्रभु आप उसके लिए प्रार्थना करना था. आई सेड नो, आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर हर. इतनी सुंदर माता जी रोज 64 माला करती है और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करती है. हाउ कैन वी नॉट रिमेंबर एंड प्रे फॉर हर. लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि जब मेरा भी कोई प्रॉब्लम आएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस का, और मैं अगर सबको बोलूँगा मेरा ध्यान रखो, मैं अभी कृष्णा मेरे से दूर होते जा रहा है, तो क्या है, सब लोग अगर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो कृष्णा को जबरदस्ती अच्छा नहीं लगेगा तो भी कृपा देनी पड़ेगी. एंड दिस इज द ओनली होप वी हैव, द ओनली होप वी हैव. सो एंड प्रभु प्लीज प्रे. आई वांटेड टू गिव क्लासेस. अभी मालूम नहीं मैं कभी क्लास दे पाऊंगा आप लोग को, बट यू प्रे फॉर मी प्रभु कि ये हमारा कार्तिक महीना जो है ये तीव्रता में जावे. ये अभी महीना बहुत महत्व का है. ये महीने में जितना सेवा करते हैं उतना ज्यादा अपने को फायदा मिलता है, सब परसेंटेज ज्यादा मिलता है, ऐसा सब बोलते हैं. अभी आई डोंट नो अबाउट ऑल दोस थिंग्स. आई नो ओनली वन थिंग. कार्तिक महीना में एक चीज होता है कि कार्तिक महीना में बहुत लोगों ने तीव्रता दिखाई है. पहले तो ये शरद पूर्णिमा में तीव्रता आई है, फिर दामोदर जो है वो दामोदर जो है ना अपने कृष्णा को बांधा, उसमें यशोदा मैया ने तीव्रता बताई है. मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं जब तक तुमको बांधूंगी नहीं तब तक. और कृष्णा हैज टू बो डाउन. क्या तीव्रता थी उनकी. गोपाष्टमी में तीव्रता है प्रभु. गायों ने इतना प्रेम दिखाया है कृष्णा को, कृष्णा हैड टू बो डाउन टू देम, और गायों को चराने निकल गए. कितने पास्ट टाइम्स है प्रभु. राधा कुंड, अपीयरेंस ऑफ राधा कुंड अभी आएगा. क्या राधा रानी की तीव्रता है. नथिंग कैन बी सेड. So Prabhu, please pray for me in the Kartik month and pray for me that I can come and give some class to you so for my purification. मुझे मालूम है प्रभु मैं ये क्लास आपके लिए नहीं दे रहा हूँ, ये क्लास मैं मेरे लिए दे रहा हूँ, मेरे में तीव्रता बढ़ाने के लिए. कृष्णा शुड बी फोकस्ड. हाँ, और अगर आप मेरे को प्रार्थना आप मेरे लिए करोगे तो मेरे में कुछ तीव्रता आ जाए. थैंक यू वेरी मच.
हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यू हैव एनी क्वेश्चंस? रात परिषद, यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ ठीक है, कुछ है इधर? हाँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हमारे जो है, देयर इज नो क्वेश्चन सर, प्लीज। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज जो है ना, हमने कल रात को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से शरद पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, क्योंकि मंदिर में अभी कोविड की वजह से शरद पूर्णिमा फेस्टिवल नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोग ने घर पे कल शरद पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। तो कल रात को ही था, तो अभी तक डेकोरेशन वही का वही है। डीटीज को आज रात को पूरा जागे है, लेकिन अभी डीटीज को जो है, अभी आप डीटीज का भी दर्शन कर लो। बहुत अच्छी तरह से कल का डेकोरेशन यहाँ घर पे था शरद पूर्णिमा का दर्शन, एंड मेडिटेट ऑन शरद पूर्णिमा। दिस विल बी सो नाइस फॉर ऑल ऑफ देयर स्पिरिचुअल लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरि बोल।